साल का वो दिन जिस दिन चंद्र दर्शन होता है निषेध, यानी कि गणेश चतुर्थी का दिन, जिस दिन कहा जाता है कि चांद नहीं देखना चाहिए। चांद देखने से इस दिन कोई ना कोई कलंक लगता है। कहा यह भी जाता है कि कृष्ण जी ने इस दिन चांद के दर्शन किए थे और उन पर मणि चोरी का आरोप लगा था। 27 तारीख यानी कि कल है गणेश चतुर्थी। लेकिन जो चतुर्थी तिथि स्टार्ट हो जाएगी वो आज दोपहर के बाद ही हो जाएगी, लगभग 1 बजे के आसपास। लोकेशन टू लोकेशन ये वेरी करेगा, आप उसके लिए दृक पंचांग में देख सकते हैं। तो रात में भी आज के दिन चंद्र दर्शन निषेध रहेगा क्योंकि चतुर्थी तिथि लग चुकी होगी। और कल उदय तिथि के अकॉर्डिंग गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाएगा, तो कल भी चंद्र दर्शन निषेध रहेगा। हालांकि रात के समय पे चतुर्थी तिथि खत्म हो जाएगी, लेकिन क्योंकि उदय तिथि के अकॉर्डिंग पूरे दिन गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाएगा, तो इस दिन भी आपको चंद्र दर्शन अवॉइड करने हैं। दूसरा, आपको पूजा क्या करनी चाहिए? इसके अंदर कुछ लोग पूछते हैं कि गणेश चतुर्थी अरे क्या पूजा करें? तो मैं हमेशा कहता हूँ, जितनी आपकी सामर्थ्य है और जितना आपका ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग भक्ति भाव से जो भी करेंगे वही सर्वोत्तम है। एक दो चीजें हैं जो आपको जरूर कर लेनी चाहिए। जैसे गणेश जी के सर पर ध्रुवांकुर, यानी कि ध्रुवा का अग्रभाग, अंकुर, ध्रुवा अंकुर, तो जो उसका अग्रभाग है, दूब घास बोलते हैं इसको, जो हमारे गार्डन में, फील्ड्स में, पार्क्स में लगी रहती है, तो उसका जो अग्रभाग होता है उसमें 3 या 5 लीफ निकली रहती हैं, पतली पतली सी। तो वो वाला हिस्सा जो होता है ऊपरी अग्रभाग, वो हमें तोड़ना है। और वो 11, 21 जो भी आप चाहें लेकर उन पर हल्दी लगा के गणेश जी के सर पे ओम गंग गणपतियाय नमः मंत्र के साथ आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ में लड्डू, उनको प्रिय है तो लड्डू का भोग तो लगाना ही है। और जो पंचोपचार षोडोपचार पूजन जानते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पंचोपचार पूजन होता है कि आप धूप, दीप, फल, फूल, नैवेद्य, सुगंध, तिलक आदि से पूजा करें। तो जो आपको ज्ञान है, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग आप मिनिमम में बेस्ट जो भी कर सकते हैं वो कर लीजिए। जो लोग स्थापना करते हैं उनको पता ही है कि कैसे स्थापना करनी है, किस दिन विसर्जन करना है, वो उनकी अपनी प्रचलन के अकॉर्डिंग वो कर लें। अगर कुछ लोग इसमें व्रत भी रखना चाहते हैं तो वो इसका व्रत भी रख सकते हैं। गणेश चतुर्थी का कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, तो वो व्रत भी रख सकते हैं। अच्छा होता है चतुर्थी का व्रत रखना। और जो गणेश हैं उनको गौर भैरव भी कहा जाता है, क्षेत्रपाल हैं बेसिकली, वो माँ पार्वती के। तो अब 10 दिन वो क्षेत्रपाल की तरह अपना कर्तव्य निभाएंगे देवी के लिए। फिर उनका होगा विसर्जन, वो वहां से उठाए जाएंगे और तब नवरात्रि फिर आएंगे। नवरात्रों के बीच में लेकिन एक पीरियड और आएगा पितृपक्ष का, उसके लिए मैं एक अलग से रील बनाऊंगा कि वो क्यों किया जाता है और मिनिमम क्या कर सकते हैं आप। और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, जो भी आप चाहें, ब्राह्मण भोज, कहीं जाकर हवन या गादी या त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह जो भी, वो फिर अलग अलग चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप घर में ही हैं, कहीं नौकरी पेशा है, कहीं नौकरी पे है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो भी मिनिमम क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं अलग से आपको रील बना के अपडेट कर दूंगा।